वेलकम टू जीसस चैनल। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं क्या यीशु मसीह वाकई ही 3 दिन और 3 रात अपने कहने के मुताबिक कब्र में रहे थे या नहीं रहे थे। क्योंकि हमें शुरू से यही सिखाया गया है और हम शुरू से हमेशा यही प्रैक्टिस करते आए हैं कि जब भी ईस्टर आता है, जब भी खुदाबंद की मुर्दों में से जी उठने की ईद आती है, तो हम सबसे पहले फ्राइडे को मान लेते हैं कि फ्राइडे वाले दिन ही यीशु मसीह ने सलीब पर जान दी और उसके बाद उन्होंने संडे वाले दिन यानी कि हफ्ते के पहले रोज वो मुर्दों में से जी उठे। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी 3 दिन और 3 रातें नहीं बनते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते। यानी कि बात जो हो रही है वो घंटों के हिसाब से हो रही है, बात हो रही है मुकम्मल एक दिन की, मुकम्मल 12 घंटे के एक रात की। तो इस हिसाब से हम यीशु मसीह की प्रोफेसी को देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि इस जहान के बदकार जो लोग हैं उनको यूना नबी के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं दिया जाएगा। तो यूना नबी का निशान यही था जो कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि जैसे यूना नबी 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम जो है वो कब्र में 3 दिन और 3 रात रहेगा। तो इससे पहले कि हम जाने कि क्या यीशु मसीह वाकई 3 दिन रात रहे थे, अगर रहे थे तो कैसे रहे थे, वो सब कुछ मैं आज आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो मेक श्योर कि आपने जो भी काम करने उससे फारिग हो जाइए। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आज आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और आपको बरकत मिलेगी। पर उससे पहले हमेशा की तरह मैं आपके सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूं और अगर आपको उसका जवाब आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि बागे अदन में जब खुदावंद ने मना किया था आदम और हवा को फल खाने से कि बाग के अंदर जितने भी दरख्त हैं उन सब का फल आप खा सकते हो, लेकिन जो बाग के बीच में लगा दरख्त है उसका फल मत खाना, जिस दिन तूने उसमें से खाया तू मरा। अब खुदावंद ने कहा था कि जिस दिन तूने इस दरख्त का फल खाया तू मरा, यानी कि तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन हमें नजर आता है कलाम मुकद्दस में, हमें पता चलता है कि आदम की उम्र जो है उसके बाद भी 930 बरस होती है। तो इब्लीस जिसने सांप की शक्ल में आकर उनसे कहा था कि तुम हरगिज ना मरोगे बल्कि तुम खुदा ताला की मानद बन जाओगे, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम नेकी और बदी की पहचान करने वाले बन जाओगे। तो क्या इब्लीस ने सच बोला था या खुदा ने सच बोला था? जो कि हम जानते हैं कि खुदा ही ने सच बोला था। लेकिन आदम की डेथ क्यों नहीं हुई? क्योंकि खुदावंद ने कहा था कि जिस दिन तूने इसका फल खाया तू मर जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ था वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप नीचे कमेंट में लिखकर मुझे मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि औरों को भी बरकत मिल सके। तो चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा यही है कि 3 दिन और 3 रातें जो हैं वो यीशु मसीह कब्र में रहे थे। तो कैसे रहे थे? तो अगर हम फ्राइडे के हिसाब से चलें, जो कि हमें अक्सर सिखाया जाता है और चर्चेज में भी गुड फ्राइडे अब आने वाला है, तो गुड फ्राइडे को भी बहुत ज़्यादा मनाया जाएगा इसी चीज़ में कि जी फ्राइडे वाले दिन यीशु मसीह की मसलूबियत हुई थी। अगर हम नोट करें तो यहाँ पर जो दिन है उनको फिक्स कर दिया गया है, जबकि जो डेट बनती है वो 14 निसान बनती है। अब ये डेट मैंने कैसे निकाली है? ये डेट इस तरह से निकाली है क्योंकि खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि जब फसा की ईद थी, फसा की ईद का पहला जब दिन था, उस वक्त यीशु मसीह ने आखिरी जो खाना है फसा जो है वो अपने शागिर्दों के साथ खाया था। तो ये हमें कलाम मुकद्दस बता रहा है कि फसा की ईद का पहला दिन था। तो फसा की ईद जो है वो आती है 14 निसान को और ये फिक्स्ड है। इसके बारे में भी कलाम मुकद्दस हमें बताता है कि जो जब भी निसान पहला महीना जो होता है यहूदी कैलेंडर का, उसकी जब 14 तारीख आएगी तो तब पास ओवर मनाया जाएगा और ये उस वक्त को याद करते हुए मनाई जाती है ईद जब मिस्र में से खुदावंद ने बनी इसराइल कौम जो है उसको निकाला था। उस वक्त रात को भी खुदावंद ने हुक्म दिया था कि अपने अपने लिए एक एक बर्रा जो है खानदान ले ले और उसको ज़िबा किया जाए और उसका जो खून है अपने दरवाजों पर चौखटों पर लगा दिया जाए और जो मौत का फरिश्ता है वो गुजरेगा और उसके बाद जिसके घर पर खून नहीं लगा होगा वहां पर से मौत का फरिश्ता जो पहलोठों को मारता जाएगा। तो ऐसा ही मिस्र के अंदर होता है और वही चीज याद करने के लिए कि उस रात खुदा ने उनको मिस्र में से निकाला था,
तो ये चीज याद करने के लिए खुदावंद ने कहा था कि हर साल जब भी पहला महीना, जो कि खुदावंद ने इनको बताया हुआ है कैलेंडर, जो खुदा का कैलेंडर है, जो कि बाइबल का कैलेंडर है, उसके मुताबिक 14 निसान को पास ओवर यानी कि ईद फसा जो है वो होगी। तो हमें कलाम में ईद फसा मिलती है कि ईद फसा का पहला दिन था जिस दिन यीशु मसीह ने आखिरी खाना खाया था। तो ये 14 निसान मैंने वहां से ली है। तो इस डेट के हिसाब से अगर हम देखें तो फ्राइडे जैसे हमें बताया जाता है, उस हिसाब से यीशु मसीह मसलूब किए गए। बाइबल के मुताबिक दोपहर 12 बजे उनको मसलूब किया गया। उनकी डेथ जो है वो तीसरे पहर के करीब होती है, तीसरे पहर के बाद होती है, और जो सनसेट से पहले उनको जो है वो दफनाया जाता है। तो उसके बाद अगर हम देखें कि सनसेट से पहले दफनाया गया, तो यानी कि पूरी जो रात है, 12 घंटे जो रात है वो काउंट होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नाइट होती है, उसके बाद जो अगला दिन है, जो सबत का दिन, हफ्ते का दिन जो है वो सबत का दिन होता है, वीकली सैबत होता है। तो उस हिसाब से पहला दिन हुआ, 12 घंटे यहां पर हुए, दूसरी नाइट हुई, 12 घंटे यहां पर हुए। लेकिन यीशु मसीह पू फटने से पहले, बल्कि जब मरियम मगदलीनी वहां पर जाती हैं, कब्र पर जाती हैं, तो यीशु मसीह जो है वो कब्र में नहीं होते, बल्कि वहां पर उनको फरिश्ता मिलता है और बताता है उनको, जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, वो अपने कहने के मुताबिक जी उठे हैं। तो हम देखते हैं कि पू फटने से पहले जाते हैं, यानी कि अभी दिन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ था और उस वक्त से पहले ही यीशु मसीह जी उठे थे। तो यहां पर हमें संडे को जो है वो बताया जाता है कि हफ्ते के पहले रोज, जो कि कलाम मुकद्दस में लिखा है, और हफ्ते का पहला रोज जो है वो संडे बनता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैंने संडे लिखा है। और यीशु मसीह यहाँ पर अगर जी उठते हैं तो ये किसी भी सूरत 3 दिन और 3 रात नहीं बनती, आपके सामने है, ये 2 रातें और 1 दिन बनता है। तो ये बिल्कुल भी मेरे ख्याल से सही नहीं है। इसके अलावा जो चीज मैं आपको बताने लगा हूं, इसको आपने गौर से सुनना है, तभी आप समझ पाएंगे कि कैसे 3 दिन और 3 रातें बनती हैं। सबसे पहली चीज जो आपको जाननी है वो ये है कि यहूदियों की जो दिन है वो कैसे होता है, दिन कैसे स्टार्ट होता है। यहूदियों का दिन स्टार्ट होता है खुदा के कलाम के मुताबिक, जैसे खुदा के कलाम में लिखा है। पैदाइश की किताब में पहले ही बाब में हमें देखने को मिलता है, जब खुदावंद ने इस दुनिया को तख्लीक किया तो वहां पर जैसे दिन की फॉर्मेशन है कि वहां पर लिखा हुआ है कि सो शाम हुई और सुबह हुई, पहला दिन हुआ, फिर शाम हुई, सुबह हुई, दूसरा दिन हुआ। तो पहले शाम हो रही है और उसके बाद दिन हो रहा है, और इस तरह से एक दिन कंप्लीट होता है। तो इसी हिसाब से यहूदियों के कैलेंडर के हिसाब से जब शाम होती है, जब सूरज ग्रूब हो जाता है, सनसेट के ऊपर अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। तो हम अगर बाइबल से देखकर हम चलें कि यीशु मसीह जो है वो ईद फसा जब खाते हैं अपने साथ, पहले दिन जो वो फसा खाते हैं अपने शागिर्दों के साथ, तो वो 14 निसान का दिन बनता है। और 14 निसान जो शुरू होती है वो सनसेट के बाद होती है। 13 निसान की सनसेट को जैसे ही सूरज ग्रूब होता है तो 14 निसान शुरू हो जाती है, यानी कि जो पास ओवर का पहला दिन है, यानी कि ईद फसा का पहला दिन शुरू हो जाता है। तो उसी रात को हम देखते हैं, कलाम में बताता है कि उसी रात को वो आखिरी खाना खाते हैं, उसी रात को बागे गतसमनी में जाते हैं, और उसी रात को वो पकड़वाए जाते हैं, और उसी रात को जो है उनकी अदालत शुरू हो जाती है। और अगले दिन तक फैसला आता है, पिलातूस जो है वो उनको सलीब देने का फैसला कर देता है। और होता यह है कि दोपहर के 12 बजे कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह को मसलूब किया जाता है। और क्योंकि आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 31वीं जो आयत है उसमें लिखा हुआ है कि क्योंकि अगला जो दिन था, जो कि जिस दिन यीशु मसीह को मसलूब किया गया है, उससे अगला दिन जो है वो पाक सबत था। और ये सबत जो है, ये नॉर्मल जो वीकली सैबत होता है, ये वो सबत नहीं था। हर हफ्ते जो सबत आता है वो एक सबत तो मनाना ही मनाना है। उसके अलावा खुदा ने 7 ऐसे सबत हैं कलाम मुकद्दस में जो कि मनाना जरूरी है यहूदियों के लिए। तो अगले दिन जिस दिन यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया जाता है, उससे अगले दिन एक हाई सैबत उसको बोला जाता है, यानी कि एक बड़ा दिन था। इसको मजमा का दिन भी कहा जाता है। तो ये मजमा का दिन जो था, इस दिन में भी कुछ भी अवेलेबल नहीं होता था, सब कुछ बंद हो जाता था। और यहूदियों में ये चीज थी कि जो कोई भी कैदी है वो सलीब के ऊपर टंगा ना रहे सबत वाले दिन। इसलिए जरूरी ये था कि यीशु मसीह को जो है वो दफन किया जाता। तो इन्होंने फिर इजाजत ली जाकर पिलातूस से, और जो यीशु मसीह उनको दफनाने दिया जाए। और इन्होंने क्या किया कि सबत शुरू होने से पहले पहले, सूरज ग्रूब होने से पहले पहले यीशु मसीह को जो है वो दफनाया जाता है, कब्र के अंदर रखा जाता है। दैट मीन्स
कि जब शाम हुई तो 15 निसान जो है वो शुरू हो गई, और जो शाम थी 15 निसान की जो पूरी रात है 12 घंटे पहली रात बनती है। उसके बाद क्योंकि अब ये सबत का दिन था, तो इस दिन जो औरतें हैं जिन्होंने बाय की थी स्पाइसेस यानी कि वो सारे मसाला जात होते हैं जो कि खुशबू के लिए बॉडी को लगाए जाते हैं, ताकि जो बॉडी है उससे बदबू ना आए बल्कि खुशबू आए, और अगर कोई कब्र पर आता है तो उसको खुशबू आए। तो उसलिए जो मसाला जात हैं वो नहीं ले सकते थे। ये हमें कलाम बताता है कि वो उस वक्त नहीं ले सकते थे क्योंकि अगला दिन जो है वो सबत का दिन था। तो ये जो जुमेरात वाला दिन है, जब उसका दिन होता है, ये सबत का दिन था, और जब जैसे ही शाम ढलती है तो यहां पर हम देखते हैं कि अगला दिन शुरू हो जाता है। और इस दिन में हम देखें जब शाम होती है, सनसेट होता है, तो अगली जो पूरी रात है उस वक्त भी यीशु मसीह कब्र में है। तो यहां पर एक रात एक दिन और दूसरी पूरी रात, और अगला जो दिन है इस दिन को हमें नोट करना है कि इस दिन में जो औरतें हैं वो उन्होंने जाकर बाय की होंगी स्पाइसेस। क्योंकि अगर हम ये देखें, क्योंकि अक्सर ये भी कहा जाता है कि जी जो वुमन है उन्होंने उसी वक्त जाके बाय कर ली होंगी, क्योंकि अगला दिन जो है वो नॉर्मल वीकली सैबत था। वीकली सैबत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में ब्रैकेट्स में जो है वो लिखा गया, कलाम मुकद्दस में एक पूरी वर्स जो है उसमें लिखा गया है कि जो अगला दिन था वो हाई सैबत था, वो एक मजमा का दिन था, वो एक पाक सबत था, बड़ा सबत था। वो नॉर्मल जो वीकली सैबत आता है वो वाला नहीं था। और क्योंकि सबत था इसलिए वो स्पाइसेस वगैरह बाय नहीं कर सकती थी, इसलिए फ्राइडे वाले दिन जो है उनको वो अपॉर्चुनिटी मिली कि वो जाकर वो स्पाइसेस बाय करें। और स्पाइसेस जो हैं वो उस वक्त रेडीमेड कुछ भी नहीं मिलता था, वो सब कुछ खुद ही तैयार करना पड़ता था। तो इनको ये सब कुछ खुद तैयार करना पड़ा, और इसी वजह से जैसे ही फ्राइडे की शाम होती है अगला दिन शुरू हो जाता है 17 निसान, और जो सैटरडे है उसका दिन शुरू हो जाता है, और पूरी रात जो है यीशु मसीह कब्र में रहते हैं। और जो अगला दिन है वो नॉर्मल वीकली सैबत था, तो इसलिए औरतें जो है वो कब्र पर नहीं जा सकती थी। तो यहां पर हमें नजर आता है कि 12 घंटे यहां पर बनते हैं और 12 घंटे यहां पर बनते हैं। तो हम नोट करें तो एक रात ये हुई, दूसरी रात ये हुई, और तीसरी रात ये हुई, और ये मुकम्मल 12-12 घंटे, जैसा यीशु मसीह ने कहा कि क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते, उसी तरह से ये 3 रातें और 3 दिन बनते हैं, आपके सामने हैं। और उसके बाद इससे पहले कि मरियम मगदलीनी जो है वो पू फटने से पहले कब्र पर जाती है, ये इस बात का सबूत है, खुदा का कलाम में सबूत दे रहा है कि यीशु मसीह उनके आने से पहले ही जी उठे थे। वो अपने कहने के मुताबिक बिल्कुल उन्होंने जैसे एग्जैक्टली कहा था कि 3 दिन और 3 रात में जो इब्ने आदम है वो जिंदा हो जाएंगे, तो बिल्कुल वो अपने कहे के मुताबिक जो है वो जिंदा हो चुके थे। और पू फटने से पहले का मतलब यह है कि अभी दिन जो है वो नहीं निकला था, तो यीशु मसीह उससे पहले ही जी उठे थे। तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं जो शाम को जब सनसेट होता है, सनसेट के बाद वो जी उठे थे। तो हफ्ते के पहले रोज जो हमें नजर आता है कि वो जी उठे हैं, वो ये बताता है हमें कलाम कि हफ्ते के पहले रोज मरियम जो मगदलीनी है वो लेकर जाती हैं स्पाइसेस जो है वो लेकर जाती हैं कब्र पर, और आगे जाकर देखती हैं कि कब्र का जो पत्थर है वो हटा हुआ है और अंदर जो है जो बॉडी है वो नहीं थी। तो वो घबरा कर वो ये सोचती हैं कि शायद कोई खुदावंद की जो लाश है उसको चुरा कर ले गया। तो वो रोती हैं, तो वहां पर उनको एक फरिश्ता दिखाई देता है और वो उनसे कहता है कि तुम जिंदों को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो, और ये सारा वाकया हमें नजर आता है। तो इस तरह से ये 3 दिन और 3 रातें बनती हैं। और यहाँ पर ये जो डेट्स आ रही हैं मैंने आपको बता दिया है कि ये ईद फसा से ली गई हैं, और ये जो दिन लिए गए हैं संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, वेंसडे, ये दिन इस तरह से लिए गए हैं कि हफ्ते का पहला दिन जिस दिन यीशु मसीह जिंदा हो चुके हुए थे, जिस दिन मरियम मगदलीनी जो कब्र पर गई है वो हफ्ते का पहला दिन था, तो वो संडे बनता है। तो हम इससे पीछे काउंट करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो संडे से सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे और फिर वेंसडे, और ये डेट्स बन रही हैं 14 निसान, क्योंकि जिस दिन यीशु मसीह को पकड़वाया गया और मसलूब किया गया। और मैं बड़ी आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मजे की बात मेरे लिए इसलिए है क्योंकि मुझे ये पढ़कर बहुत बरकत मिलती है और ये जानकर बहुत बरकत मिलती है, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको भी बरकत मिलेगी कि यीशु मसीह को जो फसा का जो बर्रा होता है, क्योंकि यीशु मसीह खुदा का बर्रा है जिसने तमाम जहान के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया था, वो ही उसी एग्जैक्टली जो बर्रा है, जो फसा का बर्रा है, वो 12 बजे दोपहर को किया जाता है मसलूब। और यीशु मसीह को भी एग्जैक्ट दोपहर को 12 बजे मसलूब किया गया।
आई एम सॉरी, मेरे ख्याल से मैं मसलूब का वर्ड यूज़ कर गया हूँ। मुझे वर्ड यहाँ पर यूज़ करना चाहिए बर्रे के लिए, या एक जो जानवर होता है जिसको कुर्बान किया जाता है उसके लिए लफ्ज़ कुर्बानी यूज़ करना चाहिए। तो यीशु मसीह को मसलूब किया गया, लेकिन जो जानवर होता है उसको कुर्बान किया जाता है दोपहर के 12 बजे। और हमें एग्जैक्ट खुदा के कलाम के मुताबिक, प्रोफेसी के मुताबिक हमें पूरा पता चलता है कि यीशु मसीह जो है वो पूरे 72 घंटे 72 आवर्स कब्र में रहे और उसके बाद ही वो जिंदा हुए। मुझे उम्मीद है कि ये जानकर आपको बरकत जरूर मिली होगी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसके बारे में जो भी आप राय इसके बारे में रखते हैं, आप नीचे कमेंट में लिखकर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।